हमें ये सोचना है कि हमें परमेश्वर के नजदीक और ज्यादा कैसे जाना है। हमें ये सोचना है कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। हमें ये सोचना है कि हमें वचनों की गहराई में ज्यादा कैसे जाना है। हमें ये सोचना है कि हमें ज्यादा प्रार्थना में कैसे बढ़ना है। ये नहीं सोचना कि हमने जो गलतियां की है उन गलतियों को याद करके फिर से हमें और गलती करनी है। ये कभी भी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। जब आप लोग ये सब चीजें सोचोगे ना, तो आप लोग वाकई परमेश्वर में बढ़ोगे। आप लोग इस साल की शुरुआत में ही बढ़ना चालू हो जाओगे और एंड तक आप इतने बढ़ जाओगे कि आप खुद को महसूस करोगे कि हाँ, आप लोग परमेश्वर में बढ़ चुके हो। और आपको एक काम करना है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं, हमें बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, हमें वचन याद नहीं रहता। तो आज ही एक निर्णय लो, आप लोग आज ही से एक वचन को याद रखना शुरू कर दो। पता है, एक वचन ही आप पढ़ोगे ना, वो आपको इतना गहराई में ले जाएगा कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाओगे। आप पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए ना, कि पवित्र आत्मा जो भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, इस वचन को और भी गहराई से सिखाना, इस वचन के द्वारा और भी बातें करना। जब ये वचन को मैं याद रखूं, तो इस वचन के द्वारा मुझे और भी सिखाना। और वाकई में एक ही वचन से आप इतना कुछ सीख लोगे कि आप देखकर हैरान हो जाओगे कि एक वचन से इतने अर्थ भी निकलते हैं। आप ये आज से ही एक निर्णय लो। साल के 365 दिन होते हैं और आप लोग हर दिन एक वचन भी याद रखोगे ना, 365 वचन आप याद कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने उन लोगों के लिए की है जो लोग कहते हैं कि हमें वचन याद नहीं रहता। उन लोगों के लिए मैंने ये कहा है कि आप लोग आज से निर्णय लो, एक वचन पढ़कर उस वचन को याद रखा करो, ताकि आप लोग 365 दिन में 365 वचन याद कर सको। आपको बाइबल पढ़नी चाहिए हमेशा। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आप नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आप लोग बाइबल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आपको समझ नहीं आते कहीं पर, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप लोग उसका अर्थ जानने वाले बना देगा। आज बहुत से लोग बाइबल में से कुछ जानना नहीं चाहते और सीधा कहते कि हमें अर्थ पता लग जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, आपको गहराई में जाना पड़ेगा, तो ही आप लोग उन सब चीजों को सीख सकते हो। और हमें वचनों में बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको नए साल में बढ़ना है, तो आपको वचनों का सहारा लेकर ही बढ़ना पड़ेगा। ये हमने अभी सीख लिया है कि हमें वचनों का सहारा लेकर बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको शैतान से भी लड़ना है ना, तो आपको वचनों से ही लड़ना पड़ेगा। आपको पता है, यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी और यीशु मसीह कैसे लड़ा था? वचनों के द्वारा। और आपको पता है, जब शैतान आपसे भी लड़ने आएगा, वो वचन ही उठाकर आपके सामने रखेगा। लेकिन अगर आपके पास वचन नहीं होगा, तो आप कैसे जी सकते हो? आपके पास वचन होगा तभी आप जी सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही वचन लेकर आया था। मत्ती 4:3 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जो आप बाइबल से सीखते हो वो आपके लिए कब काम देता है? जब आप शैतान से लड़ते हो, क्योंकि आप एक युद्ध के मैदान में हो। और पता है, जब योद्धा के पास हथियार ही नहीं होंगे तो वो कैसे जीत सकता है? वो हारेगा। यानी आपको बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है। और जब तक आप बाइबल के वचनों को याद नहीं रख सकते, आप लोग शैतान से नहीं लड़ सकते, आप लोग शैतान से हारते ही जाओगे। लेकिन अगर आपको विजय पानी है, अगर आपको नए साल में विजय पानी है और आप सोच रहे हो ये साल मेरे लिए एक खुशियां लेकर आए, ये साल मेरे लिए एक आनंद लेकर आए, इस साल मैं मसीह में इतना बढ़ जाऊं मुझे कोई गिराने वाला ना हो, तो आपको इन वचनों से सीखना पड़ेगा। इन वचनों को याद रख के आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा, ताकि जब भी आप शैतान से लड़ने के लिए जाओ तो आपके पास हथियार हो सके और आप लोग लड़ सको। लेकिन अगर आपके पास हथियार ही नहीं होगा और आप शैतान से लड़ने के लिए जाओगे, तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। लिखा है लूका 9:62 में, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आपको पता है,
जब एक किसान होता है और वो हल चलाता, वो कभी भी पीछे नहीं देखता, वो हमेशा आगे की ओर देखता। क्यों? जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, फिर आप लोग पीछे मुड़कर क्यों देखते हो? आपके पास अब नया साल आ गया, तो आपको एक नया जीवन जीना चाहिए। आप फिर पुराने जीवन में क्यों जीना चाहते हो? हालेलुया। आप उस चीज को उतार कर एक नए जीवन जीने लगो ना, ताकि आप लोग परमेश्वर में बढ़ने वाले हो सको। जैसे जैसे आप परमेश्वर को जानोगे, आप लोग मसीह में बढ़ना चालू हो जाओगे। आप लोग कभी भी नहीं गिर सकते। आप लोग प्रार्थना में बढ़िए, आप लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और उन वचनों को आप लोग गहराई से सीखिए ना। आप लोग उन जब वचनों को गहराई से सीखोगे, तो आप लोग और भी ज्यादा परमेश्वर को जानने वाले हो जाओगे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको परमेश्वर में बढ़ना है, जो भी पुराने साल में मैंने गवा दिया, लेकिन अब मुझे नए साल के अंदर उन ब्लेसिंग को पाना है, उन आशीषों को पाना है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपको वो सब चीजें दे सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। जब आप लोग परमेश्वर का भय मानोगे, तो परमेश्वर आपको वो सब चीजें दे सकता है। और आपको पता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही आपको चाहिए। जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो परमेश्वर आपको वो सब चीजें कैसे दे सकता है? आपको नम्र होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों के पास कुछ चीजें आ जाती, तो वो लोग घमंड से भर जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको घमंड में नहीं चलना, बल्कि आपको हमेशा नम्रताई में ही जीना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला, यह हमें कमेंट करके जरूर बताना, और उन मसीह भाई बहनों को यह वीडियो शेयर जरूर करना जो लोग नए साल में एंट्री कर चुके हैं और वो लोग परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख सके और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए, और आप लोग इस साल में परमेश्वर में और भी ज्यादा बढ़ते जाओगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।